ओके, इन लास्ट लेक्चर वी वर हेयर, हमने 3 रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में लगा दिया, R1, R2, R3। एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड है, इसका एंड इससे कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब है इन तीनों के अक्रॉस मैंने ये वोल्टेज दिया। इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट निकलेगा वो R1 से भी पास होगा, R2 से भी होगा, R3 से भी होगा और अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। करंट के लिए सिर्फ देखिए, अगर ध्यान से इस डायग्राम में सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आ गया, सिर्फ एक पाथ है। तो करंट R1 में भी सेम रहेगा, R2 में भी सेम रहेगा, R3 में भी सेम रहेगा। आज के बाद अगर आपको कोई पूछेगा कुछ सामने डायग्राम बना के कि ये सीरीज सर्किट है या पैरेलल, आपको सीरीज सर्किट की पहचान है कि जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे सर्किट में, अगर उन सब में सेम करंट जा रहा है तो वो सीरीज सर्किट है। मान लेते हैं ये I है, जो करंट है वो 5 एम्पियर है, दिस इज 5 एम्पियर मान लेते हैं। तो R1 में से भी कितना गुजरेगा, 5 एम्पियर, R2 में से भी 5 एम्पियर, R3 में से भी, तीनों में से सेम करंट पास हो रहा है, इसका मतलब है सीरीज सर्किट है ये, सीरीज सर्किट। तो यही लाइन मैंने ऊपर लिखवाई है, ये जो लास्ट लेक्चर में लिखी थी हमने, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अब ओहम्स लॉ क्या कहता है, बाय ओहम्स लॉ by Ohm's law, voltage drop across R1, R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसे वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो R1 को देखिए ध्यान से, क्या है इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस क्या है वोल्टेज ड्रॉप, V1। हाँ क्या है, V1। V1 का क्या वैल्यू आएगा, V1 है ना, V1 का क्या वैल्यू आएगा, IR1। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो वोल्टेज क्या होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V1 क्या हुआ, V1 इक्वल टू I इंटू R1। सेम इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V2 का क्या वैल्यू होगा, IR2। सेम इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, R3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, V3। तो यहां पे क्या होगा, IR3। लग गया पता। और टोटल वोल्टेज कितना होगा, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितनी दे रहे हैं सर्किट में हम, 5 एम्पियर। दैट इज करंट, मैं वोल्टेज पूछ रहा हूं। अरे 5 एम्पियर तो मैंने 5 एम्पियर मैंने एग्जांपल लिया था, आप लोगों को देखो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। मैंने बोला था मान लेते हैं 5 एम्पियर, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सर्किट में 5 एम्पियर करंट है, कहां बोला है मैंने, मान लेते हैं। वो समझाने के लिए बताया था कि यहां से भी 5 गुजर रहा है, 5 गुजर रहा है, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रहे हैं टोटल, V। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, बना लिया होगा आई होप सबने। सो आप लिख सकते हो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, नहीं आया समझ में, सर आया सर आ गया। 3 बच्चों को मैंने 100 रुपया दिया, 3 बच्चों को, ठीक है। तो वो तीनों ने अपना अपना डिवाइड कर लिया है, एक ने 50 रुपए रख ले, एक ने 25, एक ने 25, लेकिन तीनों का सम क्या है 100 रुपया ना। तो उसी तरह सर्किट में वोल्टेज कितना है V,
तो एक के पास कितना है V1, दूसरे के पास V2, तीसरे के पास V3, टोटल वोल्टेज तो V है ना, तो ये मैं कह रहा हूं टोटल वोल्टेज इज V। तो अब V1 V2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? सर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3, और इसको कॉमन कर लीजिए, IR1 प्लस R2 प्लस R3 R3, और सिंपल कर लीजिए, V अपॉन I आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हो जाएगा। सर आई भी तो 3 है, आई भी तो 3 बार है फिर ऊपर बोल्ट में। अरे कॉमन नहीं ले लिया फिर? कॉमन है। अच्छा, कॉमन ले लिया वो हमने, तो कॉमन ले लिया तो I नीचे आ गया, तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ जी, इसके बाद चलते हैं ऊपर वाला, अगर आपने नोट कर लिया। ये सर कर लिया। ओके, तो मेरे पास आ गया V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि BI ओवर I क्या होता है? V अपॉन I, व्हाट इज V अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? R रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R होता है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V over I, V divided by I is the total circuit resistance, is the total circuit resistance, जो कि हम किसको डिनोट कर सकते हैं? हम RT लिख सकते हैं, RT। V over I होता है रेजिस्टेंस। तो फार्मूला ये क्या बन गया ऊपर वाला? V over I की जगह मैं लिख दूंगा RT, समझ में आया आपको? तो सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3। एनीवन समझ आया? यस सर। क्योंकि ये जो टोटल रेजिस्टेंस है RT, अब अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 R2 R3, आप तीनों को कैसे लिख सकते हो? RT से, तीनों का एक बन गया, इसको लिख सकते हो RT। लेकिन RT किसके इक्वल है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाते हैं। टोटल रेजिस्टेंस है जो है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज अबाउट सीरीज सर्किट। अच्छा, यहां से मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा, अगर सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होगी? व्हाट विल बी द कंडक्टेंस इन सीरीज सर्किट? कंडक्टेंस इसके बाद लिख लीजिए, कंडक्टेंस व्हाट विल बी द कंडक्टेंस इन सीरीज सर्किट? कोई भी स्टूडेंट बताइए, व्हाट इज कंडक्टेंस? अमित शुक्ला आप बताइए, क्योंकि आप ही रिस्पांस देते हो क्लास में।
सर सेम एज पैरेलल होगा सर ये मतलब सर सेम एज तो पैरेलल। मतलब सर ये कांस्टेंट है एक। नहीं, कंडक्टेंस सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए अब। सर एक कंडक्टर का कितना मतलब कितना वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक फ्लो को, उसी को कंडक्टेंस कहते हैं। ओके ओके चुप, ठीक है सुनिए। रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, दैट इज वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ, जो अलाउ करती है, आने देती है, passes of electric current, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, passes of electric current, passes of electric current। तो हम कह सकते हैं we know conductance is denoted by capital G. This is inversely proportional to, यानी कि opposite to resistance। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कंडक्टेंस इज ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस। अब मुझे पता है कि आरटी क्या है, मुझे पता है सीरीज में आरटी टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आरटी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1 ओवर, हाँ जी 1 ओवर क्या होगा GT, तो 1 अपॉन G1 प्लस 1 अपॉन G2 प्लस 1 अपॉन G3। तो ये हमारी कंडक्टेंस हो गई, कंडक्टेंस इन सीरीज सर्किट। G की जगह 1 बाय, देखो G मुझे पता है G इक्वल टू होता है 1 बाय R, तो यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो दैट इज, यहां से निकाल लो ना, R इधर चला गया, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय G। अगर यहां से R को इधर ले जाइए, G नीचे आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1 बाय G। तो RT की जगह 1 अपॉन GT, R1 की जगह 1 अपॉन G1, 1 अपॉन G2, 1 अपॉन G3। तो किसी भी सीरीज सर्किट में जो कंडक्टेंस है वो 1 अपॉन करके ऐड होती है, क्योंकि इट इज द ऑपोजिशन, बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस। तो यहां से आपको एक कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला मिल गया। ओके नेक्स्ट, एक इसी सीरीज सर्किट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करिए। सपोज, अभी मैं सर्किट डायग्राम ड्रा कर देता हूं, ये नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड दिस? यस सर। ओके, सो एक न्यूमेरिकल अभी करिए। न्यूमेरिकल में 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में, वन इज ये 20 ओम का है, 15 ओम का है, एंड नेक्स्ट इज आल्सो ऑफ 15 ओम। ओके, सीरीज में लगे हुए हैं जी 3 रजिस्टर। इसको आप R2 R3, इसको जो वोल्टेज मिल रहा है बैटरी से, डीसी सर्किट कर रहे हैं तो हमेशा वोल्टेज कहां से देना पड़ेगा, बैटरी से। ये बैटरी है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का बैटरी है। पहले तो इसमें करंट फाइंड आउट करिए सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। दूसरा करिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का, 15 ओम, 15 ओम, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम, 100 वोल्ट डीसी। एक तो कहता है कि इस सर्किट में पूरे में करंट निकालिए, कितना है करंट निकालना है। दूसरा कहता है वोल्टेज
ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वो चीज निकाली। सिंपल है, ओम्स लॉ लगेगा और क्या है, ओम्स लॉ लगेगा आपका। लगाइए ओम्स लॉ। सबसे पहले तो सीरीज में ना, सीरीज में है टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? हेलो सर, करंट 2 एम्पियर आ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 50 सर, 50 ओम। 50 ओम, वेरी गुड। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम हो गया। वोल्टेज कितना है सर्किट का? 100 वोल्ट। तो ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई निकालना है यहां से, तो V बाय आर। आई इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 100 बटा 50। तो करंट कितना आ गया सर्किट में? कितना करंट है भाई? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो मुझे पता लग गया यहां से जाने वाला करंट है जो वो, सॉरी 2 एम्पियर है, यहां से 2 एम्पियर निकला, ऐसे वापस आ जाएगा। तो मुझे सर्किट में बहने वाला करंट पता लग गया 2 एम्पियर। अब निकालिए भाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो 20 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? ये जो 20 ओम है, ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है? वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज गिर रहा है, वो निकालिए। कितना रब कर दूं? यस सर सर। पहला वोल्टेज ड्रॉप जो पहले रेजिस्टेंस में 40 वोल्ट आ रहा है जो ड्रॉप हो ओके, रहा है। लिख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कितने ओम का है ये? 20 ओम। सर पहला 20 ओम रेजिस्टेंस है। तो V1 आ जाएगा। V1 कैसे निकलेगा? I इंटू R1। V1 कितना है? V1 तो निकालना है, सॉरी हमने। I कितना है? 2। आई 2 रेजिस्टेंस कितना है? एम्पियर 20 ओम। 20। तो V1 का वैल्यू कितना आ गया? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस पता कितना वोल्टेज है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी है? 40 वोल्ट अलग, 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। 40 वोल्टेज इसके अक्रॉस गिर रही है 100 में से। आगे चलिए जी, सेम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम, इस वाले के अक्रॉस 30 वोल्ट। सिंपल सी बात है, आई इंटू R2, 2 गुना 15, तो यहाँ पे 30 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितनी हो रही है? 30 वोल्ट। तो ये वाले के अक्रॉस भी कितनी होगी? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। वोल्टेज का सम करना, 40 30 प्लस 30 कितना हो गया? 100 वोल्ट। कितनी दे रहे हैं हम? हम कितनी दे? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। तो देखो यहां से ना आप सीरीज सर्किट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब भी सीरीज सर्किट की बात होगी, जो करंट सर्किट में फ्लो होगा वो सेम है हर जगह। करंट जहां भी मेजर कर लो, यहां कर लो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, तो वो 2 एम्पियर ही रहेगा। लेकिन सर्किट में वोल्टेज अलग अलग है। इसके अक्रॉस देखो 40 है, इसके अक्रॉस 30, इसके अक्रॉस 30, लेकिन तीनों का जो सम है वो इक्वल है। यानी कि आज के बाद आप बोल सकते हो किसी को भी कि सीरीज में, सीरीज सर्किट का बताइए खासियत क्या है, तो आप बोलोगे कि सर सीरीज सर्किट में करंट तो सेम रहता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है। वोल्टेज अलग होती है, करंट सेम रहेगा। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती रेजिस्टेंस की, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज आनी, तो टोटल वोल्टेज तो 100 दे रहे हैं, लेकिन वो सर्किट में अलग अलग रहेगी। वोल्टेज सेम नहीं रहता, करंट सेम रहता है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, यस यस सर। यस सर। ओके। आगे एक और न्यूमेरिकल लिखिए, इसी के ऊपर बेस्ड, बेसिक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक लिखिए, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल से आपको पिक्चर क्लियर हो जाता है कि क्या करने हैं। लिखिए 100 वाट, रब कर दो इसको। यस सर।
ओके, लिखिए 100 वाट 250 वोल्ट लैम्प a 100 watt comma 250 volt lamp is connected in series। अब देखो मैंने क्या नाम लिया, सीरीज, यानी कि सीरीज सर्किट है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 60 वाट 60 वाट का 60 वाट 200 वोल्ट लैंप across 250 वोल्ट 250 वोल्ट सप्लाई 250 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट नंबर 1 करंट निकालिए इसमें। सेकंड वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप, ईच लैंप। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये कह रहा है कि हमारे पास 2 लैंप हैं, ठीक है। अच्छा राजे, आपको पता है व्हाट इज स्पेसिफिकेशंस? स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस? सर किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स जो होते हैं। हाँ, फीचर्स। जैसे ठीक है, इट्स ओके ओके। जैसे आपने मोबाइल खरीदना, आप तो आप मोबाइल खरीदने से पहले इसके स्पेसिफिकेशन चेक करोगे कि कितना बैटरी है, कितने mAh की है, कैमरा कौन सा है। तो इस तरह से ना, ये देखो इसी में ना, देखो पहले ही क्लियर है। यहाँ पे 2 लैंप दे रखे हैं, एक लैंप दे रखा है कितने का, 100 वाट का है, 250 वोल्ट पे चलता है, यानी कि पहले लैंप की स्पेसिफिकेशन दे दी, 100 वाट का है, 250 वोल्ट पे चलेगा। ये वाला लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, दूसरे लैंप के साथ है। ये वाला लैंप 60 वाट का है और ये 200 वोल्ट पे चलता है, 200 वोल्ट। 2 लैंप है सीरीज में लगे हुए। लैंप किसके अक्रॉस लगे हुए हैं? 250 वोल्ट के। तो हम इस डायग्राम को देखते हुए एक सर्किट बनाएंगे, सर्किट बना लेते हैं। इस स्टेटमेंट से स्टेटमेंट से जो पता लग रहा है, तो वहां से मैं सर्किट बना लेता हूं। यानी कि 2 लैंप हैं अलग अलग। पहला लैंप है जो, देयर आर 2 लैंप, ये लैंप का सिंबल है आपका। पहला लैंप बताइए कितने वाट का है? 100 वाट का। 100 वाट का है, कितनी वोल्टेज पे चलता है? 250। ओके, दूसरा लैंप बताइए कितने वाट का है? 60 वाट। ये कितनी में चलता है? 200 वोल्ट। ये दोनों लैंप सीरीज में लगे हैं? यस सर। कितनी वोल्टेज के अक्रॉस लगे हैं? 250 वोल्ट सप्लाई। 250 वोल्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 250 वोल्ट। ओके, अब ये सर्किट है, यहां से इसको मान लीजिए दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करंट इधर से ऐसे फ्लो करेगा दोनों में से। तो यहाँ पे करंट अगर आई है तो यहाँ पे भी आई है, और यहाँ पे भी कितना रहेगा? आई। सेम करंट फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो इसमें पहले करंट निकालिए, करंट निकालिए कितना होगा? किसी के दिमाग में आ रहा है करंट कैसे निकलेगा? करंट अगर आप ओम्स लॉ भी लगाते हो, अभी तक ओम्स लॉ ही पढ़ा ना, आई इंटू आर। वोल्टेज है मेरे पास, कितनी है? 250।
करंट मेरे को निकालना है, मेरे पास क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। इस लैंप का रेजिस्टेंस निकाल दो, इसका भी रेजिस्टेंस निकाल दो, कैसे निकलेगा? देखिए क्या क्या गिवन है, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि करंट तो मेरा तभी निकलेगा ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V तो है मेरे पास, 250 वोल्ट पे चल रहे हैं दोनों, 250। करंट मेरे को निकालना, मुझे क्या चाहिए करंट निकालने के लिए? क्या चाहिए रजे? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? माइक म्यूट करिए, कौन बोल रहा है? समरजीत एंड अभिषेक। राजे रिमूव कर दूंगा आपको, बिना मतलब से माइक ऑन रखते हो। ठीक है, निकालिए भाई रेजिस्टेंस। किसी को अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है उसको फार्मूला भी पता होगा कि रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। पहले लैंप को देखिए क्या क्या गिवन है। इस लैंप की क्या खासियत है? ये 250 वोल्ट पे चलता है। कितनी पावर है इसकी? 100 वाट। तो लिख लो, किसी को नहीं पता लिख लीजिए। as we know resistance, as we know, हमें एक फार्मूला पता है ना पावर का, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पता सबको? पावर के 3 फार्मूले कराए थे मैंने। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो पहले लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लो इसको यूज करके। रेजिस्टेंस ऑफ, इसको L1 नाम दे दो, इसको L2, लैंप 1 लैंप 1 L1। क्या हो जाएगा? आपको रेजिस्टेंस निकालना है। क्या क्या गिवन है? वोल्टेज गिवन है, कितनी पे चलता है? 250 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि वोल्टेज का स्क्वायर है। आर ऊपर आ गया, पी नीचे आ जाएगा, पी गिवन है 100। दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 25 इंटू 25 कितना होता है हमारा? 625 ओम। लो जी, आपको R1 पता लग गया इसका, इस लैंप का R1 पता लग गया, कितना है? 625 ओम। ठीक है, इसी तरह L2 का निकाल लो रेजिस्टेंस। R2 बताइए इसी फार्मूले को यूज करके, बताइए कोई भी स्टूडेंट। बट विल बी द R2। दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा? वही फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। आर को इधर रख लो तो वी स्क्वायर अपॉन पी, यही हो जाएगा जैसे यहां पे लगाया। तो R2 के लिए ये R2, लैंप का रेजिस्टेंस R2। वोल्टेज कितनी पे चलता है ये? इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? 200 वोल्ट पे चलता है ये। सर 400 डिवाइडेड बाय ओम आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 60। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 666.67 ओम। इसको जो कैलकुलेट करोगे 666.7 ओम। ठीक है, तो R2 भी तुम्हें पता लग गया। R2 इज इक्वल टू 666.7 ओम। तो अब मुझे लैंप L1 का रेजिस्टेंस भी पता लग गया एंड L2 का भी। तो R1 R2 पता लग गया जी। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का? निकालिए।
हाँ जी, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए सर्किट का। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो सर्किट है इसको हम दोबारा रीड्रा कर सकते हैं। ये लो, तो पहले का रेजिस्टेंस कितना है, R1 625 ओम। दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस क्या है, 6667 ओम। कितनी वोल्टेज के अक्रॉस लगा है, 250 वोल्ट। तो अब आपका ओम्स लॉ लग जाएगा इस सर्किट में, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज कितना है, 250। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ लीजिए, सर करंट 2.5 आया है। R1 प्लस R2 कर लीजिए। पहले तो R1 प्लस R2 करिए, कितना आ जाएगा, 1291.7। तो I इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, करिए इसको सॉल्व। सर 0.1935। 0.19 ही ले लेता हूं, 0.19 एम्पियर। 0.019 आ रहा सर, 0.19 आएगा। तो यहां से जो आई है, ठीक है, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन देख लो, गलत हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी। आप बस कैलकुलेशन चेक कर लो, मेथड यही रहेगा। आई मुझे मिल गया, यहाँ पे इस सर्किट का करंट मिल गया 0.19 एम्पियर। सारे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, 0.19 एम्पियर। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे 250 वोल्ट दे रहे हो, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, V1, और इसके अक्रॉस V2 कितना हो रहा है, वो भी निकाल लो आप, लिख लीजिए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L1 कितना है, R1 इंटू आई कितना है, क्योंकि सर 118.75 वोल्ट आ रहा है पहला V1। लिख लीजिए V1 इज इक्वल टू 0.19 इंटू R1 क्या है 625। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.19 इंटू 625 कितना बोला आपने रजे, सर 118.75। 118.75। ये क्या है, सर वोल्ट है सर, वोल्ट पर ऐड करने में दोनों V1 V2 ऐड करने में सर 5 वोल्ट कम हो रहा है। ये भी कैलकुलेशन में अगर देखो, अगर 5 वोल्ट कम भी हो रहा है ना, तो वोल्टेज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली वो सेम ही है, मे भी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, और सर कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने सर वैल्यू ज्यादा थी ना सर, पॉइंट वाली। ओके ओके इसलिए ओके, सर। ठीक है ओके, हाँ ये हो सकता है, वहां पे 0.95 वो वैल्यू ज्यादा थी। तो V2 निकालोगे आप, V2 इज इक्वल टू करंट सेम रहेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है 0.7। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 126.65 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 करीब 118 वोल्ट के करीब है, इसके अक्रॉस है 126 वोल्ट के ड्रॉप हो रहा है। ठीक है जी, तो ये है खासियत आपके सीरीज सर्किट की। तो इसके ऊपर बेस्ड